उपखंड क्षेत्र में इन दिनों आदिवासी किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद की किल्लत और कालाबाजारी बन चुकी है। खेती के सीजन में जहां किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा, वहीं कुछ व्यापारी खुलेआम महंगे दामों पर खाद बेचकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय जागरूकताओं को दरकिनार कर खाद की सप्लाई मध्य प्रदेश तक भेजी जा रही है, जिससे गरीब किसान बुरी तरह परेशान है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को पत्र भेजकर तुरंत खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं भाजपा कुशलगढ़ पंचायत समिति प्रधान कान सिंह रावत ने खाद्य संकट को लेकर खाद्य मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को पत्र भेजा। इसके अलावा बीएपी नेता जसवंत भाभोर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कुशलगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार और प्रशासन कब तक तेजी दिखाएगा और कालेबाजारी पर रोक लगाते हैं। आइए देखते हैं कुशलगढ़ से संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। सभी साथियों को जोहार। आज कुशलगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार ज्ञापन दे रहे थे। खाद की किल्लत है, व्यापारीगण अपनी संपत्ति कर रहे हैं, डैम्स व्यवस्था में सिस्टम खराब हो चुका है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, समय पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और कहीं मिल रहा है तो ज़्यादा भाव में मिल रहा है और कुछ व्यापारी लोग जो रातों को काले बाजारी के रूप में बेच रहे हैं, महंगे भावों से बेच रहे हैं। तो हम सब ने आज मिलकर ज्ञापन दिया है, किसानों को न्याय मिले। तो हमारा आज प्रदर्शन था अनवरत, लेकिन आगे से हमें आश्वासन मिला है। एडीओ सर से और डिप्टी जोइंट डायरेक्टर सर दिलीप जी से बांसवाड़ा गाँव ने कहा है कि हम आगामी 3 दिन के अंदर किसी भी कंडीशन में लैम्प्स के माध्यम से हम खाद की व्यवस्था करवा देंगे। अगर वो नहीं होती है तो हम आगे जिम्मेदार रहेंगे। तो हमने भी साथ में यही बोला है, अगर 3 दिन के अंदर खाद की व्यवस्था किसानों को नहीं होती है लैम्प्स के माध्यम से, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यह आज हमारा फाइनल हुआ और 22 तारीख लास्ट है। 22 तारीख तक हम वेट करेंगे। 23 तारीख को हम जो भी है 22 को ही हम फाइनल बता देंगे कि खाद अगर मिलता है ठीक नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी समस्त शासन प्रशासन की रहेगी। भड़का रहे किसको भड़का रहे? जबकि हमने किसानों का जो उचित दाम पे ना देकर ये व्यापारीगण किसानों से 3-3 गुना 4-4 गुना वसूली कर रहे थे रेट की। हम उस चीज के में ज्ञापन दिया था। उन लोगों ने कहने से ये लोग व्यापारीगणों को बोल दिया तुम्हारे को ये करे, तुम और बंद करो। इन लोगों ने और क्या करा, उसके बाद खाद लाना ही बंद कर दिया और खाद पड़ा भी है तो भी हमारे किसानों को नहीं दे रहे और उल्टा कह रहे कि तुम्हारे बाप वाले बंद करा रहे। हमने क्या बंद करवाया? हम तो कह रहे आप तो भाई जो निर्धारित दाम है उस दाम में देने का काम करो। आदिवासी परिवार के बैनर तले हमारे कुशलगढ़ के क्षेत्र में जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए और धरने भी दिए। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, जिन लोगों को हमारे पूर्वजों ने बताया हम लोगों को कि जिन लोगों को हम लोगों ने तुमड़ी ले लेके यहाँ व्यापार करने के लिए हमने बुलाया था और वो लोग व्यापार के साथ साथ आज राज भी कर रहे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। कुशलगढ़ कल्याण धाम मंदिर रामगढ़ में संदीप श्री महाराज के सानिध्य में पावागढ़ धाम के लिए भक्ति यात्रा धूमधाम से रवाना हुई। इस भक्ति यात्रा में लगभग 500 से 600 श्रद्धालु माताजी के रथ के साथ शामिल हुए और माताजी के जयकारों के साथ वातावरण गूंज उठा। यात्रा रवाना होने से पूर्व गांव में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता धर्मेंद्र सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। गंगापुर सिटी जिले का सर्वश्रेष्ठ ITI
और पॉलिटेक्निक संस्थान, देव ITI एकेडमी, जिसमें है विशेष अनुभवी अध्यापकों द्वारा नियमित अध्यापन, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की व्यवस्था, नियमित प्रैक्टिकल जैसी अनेकों सुविधाएं हैं। ITI हमारे चैनल के 2S राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।